मैं वी आर हर्बल से। और वी आर हर्बल हमेशा आप लोगों को नेचर के साथ जोड़ता है और नेचुरल और प्योर चीज़ें ही आप तक देता है, पहुंचाता है। तो आज मैं ये आटे के ऊपर आपसे बात करूंगी, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को ये अपने संस्कार, जो हमारे पुराने संस्कार हैं, वो ज़रूर दिए जाएं। क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि ये जो आटा है ये सिर्फ पेट ही नहीं भरता, ये हमारा भाग्य भी बनाता है। तो इस आटे को हम लोग किस तरह से यूज़ करें, और ये जो सूखा आटा रहता है, ये बहुत बच्चों को तो आज पता ही नहीं है कि इसको क्या बोला जाता है। तो जब उनसे पूछो तो वो यही बात करते हैं कि ये सूखा आटा है, लेकिन इसको सूखा आटा नहीं बोला जाता। इसको हमारे पुराने लोग जो हैं पॉलीथिन बोलते थे इसको, और आज भी वो पॉलीथिन ही बोलते हैं। ये सूखा आटा जो है ये हमारे भाग्य को चेंज कर सकता है। स्मार्ट और सुंदर हम तब होंगे जब हमारा पेट ठीक होगा। पेट ठीक होगा, हमारी किस्मत ठीक होगी, हमारे भाग्य उदय होंगे, या हमारे घर में धन की वृद्धि होगी। तभी हम लोग लुक वाइज जो है, आप कितना भी बाहर से कुछ लेते रहिए, जब तक आपका पेट जो है ठीक नहीं होगा तब तक आप स्मार्ट नहीं बन सकते, आपकी स्किन अच्छी नहीं हो सकती, आपकी बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं हो सकते। तो मैंने सोचा कि ये बच्चों को ये ज़रूर हम संस्कार दें जो हमारे बड़ों ने हमें दिए हुए हैं। तो हमेशा जब भी ये आटा गूंदें, ये उतना ही गूंदा जाए जितना कि लोग जो हैं खाने वाले हों, और कभी भी रोटी की गिनती ना करें। क्योंकि मैंने मोस्टली लोगों के घर में देखा है कि वो बोलते हैं कि हमारे घर में 10 लोग कमाने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में उतनी बरकत नहीं है। तो आजकल जो बरकतें जो हैं वो ख़त्म क्यों हो गई हुई हैं? उनका रीज़न यही हुआ है कि हम अपने पुराने कल्चर को बिल्कुल भूल चुके हुए हैं और उनको हम लोग अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन जब हमारे पुराने लोग, आज भी आप चले जाइए गाँव में, तो वो लोग कभी भी रोटियों को गिनते नहीं हैं। आजकल शहरों में रोटी गिन के बनाई जाती है। वहाँ पे मैंने खुद देखा है कि औरत अगर चूल्हे पे बना रही है और लोग खा रहे हैं, वो सिर्फ ये देख रही है कि कितने लोग खा गए, उसने कभी ये नहीं देखा कि कितनी रोटियां बनी हैं। तो आजकल गिनती की जो रोटियां हो गई हैं, उसकी वजह से भी हमारे भाग्य जो हैं दुर्भाग्य में बदल रहे हैं। तो प्लीज़ हमारी जो पुरानी संस्कृति है, आप उसकी तरफ चलिए, बच्चों को सिखाइए कि आप नहीं तो जितना भी कमाएंगे वो बरकत नहीं डालेगा। आज लोग घरों में 6 लोग कमा रहे हैं तो भी बरकत नहीं है, और जब वो टेबल पे बैठते हैं तो रोटी खाने बैठते हैं तो उनमें लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी पुरानी सब चीज़ें भूल चुके हुए हैं और ये बाहर के लोग अपना रहे हैं उन चीज़ों को। तो प्लीज़ आप जब ये आटा गूंदें तो उसको उतना गूंदें जितना कि लोग खाने वाले हों, और उनको कभी भी गिन के ना बनाएं। और हमेशा हमारे इसमें वेदों में भी है कि पहली रोटी जो है वो गाय को जानी चाहिए। पहली रोटी आप बनाइए। अभी भी लोग जो हैं पहली रोटी जो है गाय को बनाते हैं, देते हैं, क्योंकि उनमें देवताओं का वास है। अब दूसरी रोटी जो है वो कौवे और चींटियों के लिए डाली जाती है, जो संकट आए, या पितरों के लिए। कौवा जो है पितरों का प्रतीक है, तो हम लोग पितरों को कैसे खुश कर सकते हैं? तो वो कौवा जो है, हम अगर उसको रोटी डालते हैं या चींटियों को रोटी डालते हैं तो कष्ट हरता है, और जब कौवे को डालते हैं तो हमारे पितृ जो हैं वो खुश होते हैं। और आखिरी रोटी, आज भी जो गांव में देखिए, मुझे पहले समझ में नहीं आता था कि हमारे जो बड़े हैं, जो आटा बच जाता था आखिर का, तो वो चाहे बड़ा पेड़ा बचता था तो जितनी मोटी रोटी आखिर की जाती थी वो कुत्ते के लिए जाती थी। तो कुत्तों में जो है भैरव बाबा का वास रहता है, उसमें राहु देवता का वास रहता है। तो प्लीज़ पहली रोटी गाय को, दूसरी कौवे और चींटियों को, और तीसरी जो है वो आप कुत्ते को ज़रूर डालिएगा। कुत्ते को कभी भी धुतकारें नहीं, क्योंकि कुत्ता जो है राहु का प्रतीक है। तो ये अगर आप निकालते हैं तो देखना कि आप अपने घर में कुछ दिनों में ही कितनी शांति होनी शुरू हो जाती है, और खाना भी जो है परिवार के लोग सुख शांति से खाने लगेंगे। तो जब भी आप ये जब आटा जो आप बनाएं तो उतना ही गूंदें। नहीं तो हमारे बड़े बूढ़े हमेशा बोलते हैं कि
जो आपने फ्रिज में रख दिया, बचा के रख दिया रात का सुबह के लिए, तो उसको हम लोग पिंडदान, जब हम लोग आपने देखा होगा पितरों का जब पिंडदान दान करते हैं तो हम लोग आटा इस तरह से ही बनाते हैं। तो हमेशा वो लोग कहते हैं कि ये तो आपने जो आटा बचा है उसकी रोटी बनाई है, ये पितरों के लिए है, ये पिंडदान हो गया। तो प्लीज़ आप बचे हुए आटे की उसको यूज़ मत करें, उसको कौवे या बेजुबानों को आप बना के दे दीजिएगा। और ये जो पॉलीथीन होता है इसको भी आप उतना ही लीजिएगा जितना कि आप इसमें आटे में यूज़ कर सकें, और जो बच जाए तो उसको गूंद के आप या कुत्ते, गाय या किसी को भी आप डाल सकते हैं। और जब आप कभी भी आप जब आटा गूंदें तो इसमें 3 चीज़ें ज़रूर मिक्स करें। देखना आप आपके घर में जो है कितनी सुख शांति समृद्धि आने लगती है और धन की भी बरकत होती है। आप जब भी आटा गूंदें तो उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक, ये 3 चीज़ें डाल के आप अगर आटा गूंथते हैं तो आपके घर में देखना सुख शांति समृद्धि और नकारात्मक जो भी आपकी नेगेटिविटी है आप वो निकलने शुरू हो जाएगी, और लोगों में जब खाएंगे तो शांति भी होगी। और आप दूसरी चीज़ देखिएगा, जब भी हम लोग आटा गूंथते हैं तो हमारे जो पुराने लोग हैं ना, बड़े ये एक ना 85% जो है डॉक्टर थे, तो जब हम लोग इनको इस तरह से गूंथते हैं वो कहते हैं कि आप इसको लोचा दीजिएगा। ये देखिए जब आप इसको गूंथते हैं इस तरह से तो ये हमारे सारे जो हैं एक्वा प्रेशर से सारे हमारे पॉइंट्स जो हैं दबते हैं इस तरह से, ये देखिएगा। और इस तरह से एक्वा प्रेशर से हमारे शरीर तो ठीक होता ही है, साथ में हमारे हाथों में सारे जो ग्रह हैं, मैंने पहले एक वीडियो में बताया हुआ है, हमारे ग्रह जो है 5 तत्व जो हैं इसी के अंदर हैं। जब हम लोग कहते हैं पुराने लोग कि अच्छी तरह से लोचा दीजिएगा, इस तरह से खूब अच्छे से इसको गूंद के थोड़ा सा इसमें ऑयल भी लगा के आप अगर गूंथते हैं, लोचा जितना दोगे ये इतना सॉफ्ट हो जाता है कि उसके बाद ये पेट की आपकी सारी बीमारियां जो हैं वो कभी भी नहीं होंगी। अगर इसको जितना लोचा दिया जाएगा आपको भी अपने बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो खाएगा, क्योंकि ये आटा सॉफ्ट जितना सॉफ्ट होगा तो पचने में भी उतना आसानी रहती है और उतना ही आपके पेट की बीमारियां भी ख़त्म होंगी। तो कोशिश करें कि जब भी अपने आटा गूंदें, एक तो ये बड़ी थाल में रख के आप गूंदिएगा, इनको छोटे उसमें आप छोटे डोंगों में मत डालिएगा, उससे क्या है कि नेगेटिविटी इकट्ठी होती है, और उतना ही गूंदिएगा जितना कि आपका लग जाए। जो बच जाए, ये जैसे बच जाए, पॉलीथीन बच जाए, इसको आप मिक्स करके आप डॉग की रोटी बना दीजिएगा, उसको डाल दीजिएगा। तो आप थोड़े टाइम में देखेंगे कि आपके घर में कितनी बरकत होने लगी, लोगों में आपस में प्यार होने लगा, सुख शांति होने लगी। जब सुख शांति होगी, प्यार होगा आपस में, तो आपके फेस पे ऑलरेडी ही ग्लो आने शुरू हो जाएगा। क्योंकि पेट, कहते हैं ना कि अगर पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है, निरोग काया रहे, निरोगी काया हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो जब आपका पेट ठीक होगा तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपका फेस भी अच्छा होगा, बाल भी अच्छे होंगे, और हर तरह से आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे। तो प्लीज़ अपने ये बच्चों को, ये जो हमारे पुराने संस्कार हैं, कहने को पुराने हैं, अंधविश्वास है, लेकिन ये अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। ये प्लीज़ अपने बच्चों को ये संस्कार ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।